दोस्तों, दुनिया में प्यार एकमात्र ऐसा एहसास है जो हर इंसान को कभी ना कभी हो ही जाता है। जी हाँ, प्यार एक ऐसा रिश्ता है कि हर इंसान उसमें कभी ना कभी बंध ही जाता है। यहाँ पर प्यार माता पिता की या भाई बहन की नहीं चल रही है। यहाँ पर प्यार की बात चल रही है तो उस प्यार की बात चल रही है जब दो अनजाने दिल एक दूसरे से मिल जाते हैं। दो रूहों को एक दूसरे की रूहें पसंद आ जाती हैं और दोनों को पूरी दुनिया छोड़कर सब कुछ उस शख्स में ही नजर आता है जिससे वो प्यार करते हैं। दोस्तों, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार के बदले किसी को धोखा और फरेब देना बहुत बुरी बात है। अगर कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है तो उसे आप कभी धोखा मत दें, क्योंकि आप उसको नहीं बल्कि उस प्यार को धोखा दे रहे हैं जो शायद आपको जिंदगी में दूसरी बार कभी नसीब नहीं होगा। प्यार सच्चा होता है तो वो परवान चढ़ता है और झूठा होता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्यार सच्चा होता है तो उसमें रोड़े बहुत आते हैं, उसमें तकलीफें मुसीबतें बहुत आती हैं और कभी कभी तो सामने वाला शख्स जिससे हम प्यार करते हैं वो ऐसा धोखा देकर जाता है कि हमारी पूरी दुनिया उजड़ जाती है, हिल जाती है, बर्बाद हो जाती है। आज की स्टोरी हार्ट टचिंग सैड लव स्टोरी है जो एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसको सच्चे प्यार के बदले सिर्फ और सिर्फ धोखा और फरेब के अलावा कुछ भी ना मिला। जी हाँ, इसीलिए आपको ये स्टोरी सुनाने जा रहे हैं ताकि आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हो तो एक बार ये स्टोरी आप सुन लें, ताकि आपको इससे अपने प्यार का भी एहसास हो और आपको बहुत सारी नसीहतें हासिल हो सके। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय भी करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हो गया। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने का कहा, वो भी सबके सामने, ताकि सब लोगों को मालूम पड़ जाए कि कौन का नाम क्या है और कौन कहां से है। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही शुभी ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे रोहित की आंखें बस उस पर ही टिक गई। रोहित बड़े ही गौर से शुभी का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एक टक देखने भी लगा। शुभी के बैठ जाने के बाद भी अब रोहित की नजरें तो बस शुभी पर ही टिकी रह गई। उसे वो पहली नजर में ही भाग गई थी और उस पर से वो अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि रोहित हर किसी को ऐसे ही देखता था, बस उसका अब अपनी नजरों पर काबू बाकी ना रहा था और उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ शुभी को ही तके जा रही थी और उस पर टिक चुकी थी, जिस पर अब रोहित का खुद का भी कंट्रोल नहीं था। बहरहाल वो दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। अब दूसरा दिन आया। कॉलेज के दूसरे दिन जैसे ही रोहित कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस शुभी को ही ढूंढ रही थी। वो इधर उधर तकने लगा, देखने लगा, बड़ा परेशान सा, हैरान सा वो सबको देखे जा रहा था और वो सिर्फ और सिर्फ शुभी को ढूंढ रहा था। रोहित ने शुभी से किसी भी तरह की बहाने से बात करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उसे यह मौका कभी मिल ही नहीं पाया और यह सिलसिला काफी दिनों तक यूं ही चलता रहा। रोहित कोशिश करता शुभी से किसी भी बहाने से, किसी भी तरह से बात करने की, लेकिन उसे यह मौका हासिल नहीं होता और शुभी वापस अपने रास्ते चले जाती। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसमें शुभी और रोहित का नाम एक ही ग्रुप में था। यह सुनकर मानो रोहित के तो कली कली खिल गई। उसका मन तो गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि वो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि जिससे वो बात करना चाहता था, जिससे वो बात करने के बहाने ढूंढ रहा था, अब कॉलेज के इस ग्रुप ने उसे उसी से मिलवा दिया था। रोहित तो बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे शुभी से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया था और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए शुभी और रोहित में बातचीत शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि इतनी गहरी दोस्ती उनकी कब हो गई। समय के साथ साथ अब शुभी और रोहित काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन शुभी और रोहित की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर रोहित ने शुभी को प्रपोज भी कर दिया। शुभी भी रोहित को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी रोहित के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत प्यार करने लगे थे। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे। इसीलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी शुभी और रोहित की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। रोहित हमेशा शुभी को महंगे महंगे गिफ्ट देता और शुभी भी प्रोजेक्ट बनाने में हमेशा रोहित की हेल्प करती थी। सभी लोग इन लव कपल को देखकर कहते थे कि शायद शुभी और रोहित
एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इनका प्यार बहुत सच्चा है और ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल हैं। शुभी भी हमेशा रोहित से शादी के लिए पूछती थी, तो शुभी की बात सुनकर रोहित हमेशा शुभी को भरोसा दिलाता कि वो भी उसके बिना नहीं जी सकता। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो उसके बिना किसी और को देखने की भी नहीं सोच सकता, उसके सिवा किसी और का नहीं हो सकता। 3 साल तक दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद शुभी और रोहित का मिलना काफी कम हो गया। शुभी के फोन करने पर भी रोहित ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि शुभी ने अपने घर में भी रोहित के बारे में सब कुछ बता दिया था उसके घर वालों को, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर रोहित से शादी का दबाव बनाने लगे थे। वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारा प्यार मुझे लगता है झूठा है। उसके माता पिता कहते थे, शुभी तुम अभी भी वक्त है, किसी और से शादी कर लो, वरना ये रोहित तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसके घर वाले उस पर दबाव बनाने लगे थे, लेकिन अब शुभी अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन शुभी रोहित के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहां उस वक्त रोहित नहीं था, तो शुभी ने रोहित के पापा को कहा कि वो रोहित की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ आ गई। रोहित के पापा ने शुभी को बिठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी रोहित के पापा ने कहा कि बेटा तुम आ रही हो ना रोहित की शादी में। ये सुनकर तो मानो शुभी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, रोहित की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। वो बहुत खुश है, वो आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर अब शुभी बिल्कुल निशब्द हो गई। उसके पास लफ्ज ही नहीं थे कि वो क्या बयान करे और क्या कहे उसके पापा को, और वो चुपचाप अपने आंसू को समेटती हुई, यानी कि अपने आंसू को कंट्रोल करती हुई वहां से निकल पड़ी। घर आकर शुभी सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोती रही। शुभी ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने शुभी को किसी तरह समझाया कि जिंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया। हमने तो पहले ही कहा था कि रोहित अच्छा लड़का नहीं है, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की जिंदगी खराब मत करो। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार जिसे हो जाता है ना उसे लाख समझा लो, वो अपने प्रेमी को कभी भूल नहीं पाता। भले ही रोहित ने शुभी से सच्चा प्यार ना किया हो, टाइम पास किया हो, लेकिन शुभी उससे सच्ची मोहब्बत करती थी और अभी भी वो रोहित को बुला नहीं पा रही थी और रोज रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती थी, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, तो क्या हुआ जो मुझे हमेशा के लिए ना मिला। मैंने तो उससे प्यार किया था, ये उसकी बदकिस्मती कि वो मेरे प्यार को समझ ना पाया और वो मुझे इस्तेमाल करता रहा। और फिर शुभी ने कभी जिंदगी में शादी नहीं की क्योंकि वो इस कदर टूट चुकी थी कि उसका इंसानों पर से भरोसा ही उठ गया था। इसीलिए उसने कभी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी ऐसी ही गुजार दी। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो ये जरूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रही होगी। जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में गलती आपसे भी हुई होगी, तभी इंसान को धोखा मिलता है। क्योंकि कोई भी इंसान गलत किस्मत लेकर नहीं आया। इंसान गलत होता है तो अपने फैसले और अपनी बुरी आदतों की वजह से उसका बर्बादी का सबब बनता है। इसीलिए अपने फैसले और अपनी आदतों को सुधारें और हर इंसान पर इतनी जल्दी भरोसा ना करें।